जी जनाब, अब हमारा स्टार्ट हुआ है मॉड्यूल 2 और ये जो एक्सेल की फ़ाइल है ये भी आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएगी। और ये हम स्टार्ट करेंगे एक सेल्स समरी बनाने से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारे पास एक सम की शीट है और सेल ये 1, 2 और 3 तीन शीटें हैं हमारे पास। इसमें अगर 1 पे हम देखें तो वीक 1 की सेल है कि कुछ ऑर्डर्स के डेज़ हैं मंडे टू संडे और डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेल होके ऑर्डर का टोटल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से वीक 2 की सेल्स हैं और इसी तरीके से वीक 3 की सेल्स हैं। अगर हमने इन सेल्स का टोटल करना है तो कैसे करेंगे? सिर्फ एक शीट पे हमने इन सब का टोटल करना है एक फॉर्मूले के साथ। मतलब मैं कहता हूँ तीनों शीट्स का टोटल एक शीट पे हो जाए। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी तो सबकी ऐड होगी। मतलब शीट 1 है, शीट 1 प्लस शीट 2 प्लस शीट 3। क्या प्राइस भी सबकी ऐड होगी? नहीं, प्राइस सबकी ऐड नहीं हो सकती। प्राइस सबकी ऐड अगर नहीं हो सकती तो दैट मीन्स हमें प्राइस की फील्ड निकालनी पड़ेगी टोटल बनाने के लिए सब जगहों से। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ तो देखें ऑर्डर टोटल का रेफरेंस ये ऐसे एरर आ जाता है। क्यों? कंट्रोल C करते हैं। एरर क्यों आया? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला कहता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो अगर प्राइस बीच में रही ही नहीं तो फिर ऑर्डर का टोटल कैसे बनेगा? ये मसला है। तो अगर हमने ऑर्डर का टोटल रहने देना है और प्राइस बीच में से निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पे स्पेशल एज वैल्यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये सिर्फ वैल्यूज़ रह जाए और बीच में से फॉर्मूला निकल जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कंट्रोल C करके हम ऑल्टरनेट ESV पे स्पेशल का की है ना। ऑल्टरनेट E फिर S फिर V, ये बारी बारी हम दबाते थे तो ये ऑर्डर का टोटल हो जाता था। इसको भी मैं बल्कि जूम कर देता हूँ और इसको भी जूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंट डेज पे क्वांटिटी है, कुछ उनकी प्राइस है और ऑर्डर का टोटल आ रहा है। अब अगर मैं पे स्पेशल इसमें कर भी दूं तो शीट 2 में भी पे स्पेशल करना पड़ेगा और शीट 3 में भी पे स्पेशल करना पड़ेगा और साथ में प्राइस भी। फिर पहले शीट 1 की डिलीट करूँगा पूरा कॉलम, फिर शीट 2 में डिलीट करूँगा, फिर शीट 3 में डिलीट करूँगा। कहने का मकसद ये है कि अगर एक तरह का काम आपने मल्टीपल शीट्स में करना हो एक ही वक्त में, कोई कलर करना है तो 10 शीटों में इकट्ठा करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है तो 10 शीटों में इकट्ठा लगाना है, कोई पेज स्पेशल करना है तो 10 शीटों में इकट्ठा करना है, या फिर कोई कॉलम डिलीट करना है या कुछ भी करना है, तो ये 10-15 शीट्स में इकट्ठा करना है आपने काम, ताकि बार बार ना करना पड़े। तो आपने क्या करना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने एक शीट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा और तीसरी शीट को भी सिलेक्ट कर दिया। ये देखें, ये तीनों हाईलाइट हो गई शीट्स। ठीक है, जब तीनों हाईलाइट हो गई तो अब आपने जो भी करना है वो तीनों शीट्स पे इकट्ठा होगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जी ये पूरा कॉलम कॉपी किया, और क्योंकि पूरा कॉलम कॉपी किया था तो पेस्ट भी कॉलम पे ही करना पड़ेगा। कॉलम पे ही राइट क्लिक किया दोबारा से और पेस्ट स्पेशल में गया और वैल्यूज़ पेस्ट कर दी, या फिर कंट्रोल Z किया। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करके ऑल्टरनेट ESV एंटर, ये पेज स्पेशल हो गया और हम उसके साथ साथ D कॉलम भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वीक 2 में क्या हुआ होगा, वीक 3 में क्या हुआ होगा। देखें वीक 2 में भी ये सब कुछ इसी तरीके से रिमूव हो गया और ये ऑर्डर का टोटल सिर्फ रह गया, और वीक 3 में भी सिर्फ ऑर्डर का टोटल रह गया और प्राइस रिमूव हो गई और पे स्पेशल भी हो गया।
तो कैसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जितनी मर्ज़ी शीट्स हो, आपने अगर इवन फॉर्मेटिंग भी करनी है, मैं कहता हूँ यार ये सारे जो है ना, ये होना चाहिए कोई ऐसे, ज़रा लाइट सा कलर दे देते हैं इसको, ये होना चाहिए इस कलर का। तो देखें सबका कलर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, ठीक है। तो ज़बरदस्त है ये। अच्छा, जब सिलेक्शन अगर आपने ख़त्म करनी है, देखें अभी तक तीनों शीट सिलेक्टेड है, तो आपने इसको हट के कोई दूसरी शीट सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब ये वापस ग्रे में आ रहे हैं। ये ग्रे में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आप टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका टैब का कलर ग्रे दिया हुआ है। आप इसका टैब का कलर कोई ऐसे भी दे सकते हैं कि जी टैब का कलर अगली का मैं देना चाहता हूँ कोई, ये देना चाहते हैं पर्पल। तो ये देखें, उस वक्त जब हम करेंगे तो शेड इतना फील नहीं होता। जब दूसरी शीट पे क्लिक करते हैं तो ये टैब हमें कलर का पता चलता है। तो ये तरीका है कि अगर आपने मल्टीपल शीट्स पे काम एक वक्त में करना है तो यहाँ तक पहले कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस पूरे की तीनों शीट्स की समरी करके सम इकट्ठा कैसे करेंगे हम यहाँ पर। बल्कि इसमें भी प्राइस का कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। तो ये 2 कॉलम्स के हमने टोटल पूरा निकालना है। पहले आप यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।